ये महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। ये अलग बात है कि माघ पूर्णिमा होने के कारण भक्तों का आना यहाँ कल से ही शुरू हो चुका था और सभी भक्त अपने अपने गुरु आश्रम में आकर रुक चुके थे। और अगर हम बात करें जो कुंभ क्षेत्र 35 किलोमीटर के एरिया में है, उसमें हम अपनी टीम के साथ, जिसमें मैं हर्ष कौशिक, साथ में शुभम पांडे, इसके अलावा प्रिंस के अलावा रोहित, बंटी और हमारे चालक अनिल, जो इस भव्य कुंभ को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप इस दौरान आप देखेंगे कुंभ के अनेक भव्य आकर्षण, साथ ही वेदांती जी द्वारा श्री राम कथा एवं श्री उमाकांतानंद जी के साथ उनके मुख्य प्रवचन, और इसके साथ मेले के अन्य आकर्षण भी हम समय समय पर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे सनातन धर्म के कुछ उत्सव ऐसे हैं, कुछ महोत्सव ऐसे और कुछ मेले हैं जो अपने आप में विश्व में अपनी अद्वितीय छाप को छोड़ते हैं। उन्हीं में से है हमारा महाकुंभ प्रयाग। और महाकुंभ प्रयाग को, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग को हम कुंभ नगरी के रूप से भी जानते हैं। यद्यपि महाकुंभ और अर्धकुंभ तीर्थराज प्रयाग के अतिरिक्त 3 और भी स्थानों में समायोजित होते हैं, जैसे कि नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। यद्यपि हरिद्वार में भी अर्धकुंभ होता है और उज्जैन और नासिक में केवल महाकुंभ 12 वर्ष बाद होते हैं। अर्धकुंभ का मतलब 6 वर्ष बाद, जिसको अब कुंभ और महाकुंभ के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो ये जो तीर्थराज प्रयाग है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो किसी पवित्रतम नदी के किनारे हैं। अकेले तीर्थराज प्रयाग है जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का समागमन है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अश तीर्थ पति देख प्रयागा। भगवान श्री राम जी भी इस तीर्थराज प्रयाग को देख करके आनंद और उत्साह में भर जाते हैं। तो जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती ज्ञान, वैराग्य और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, यहाँ पर ये जो हर 12 वर्ष बाद, अभी हमने 2013 में महाकुंभ का समायोजन किया था और हम सबने असंख्य संतों का दर्शन किया था। यह अपने आप में एक अद्वितीय 140 वर्ष बाद वो शुभ और मुहूर्त अद्वितीय आ रहे हैं, जिसको हम मना रहे हैं। और यह कुंभ मेला हिंदुओं का दुनिया के विश्व में किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म में इतना बड़ा मेला नहीं होता। ये विश्व का अद्वितीय रिकॉर्ड तोड़ होता है और यह रिकॉर्ड अपने आप खुद ही तोड़ता है अपना। इस बार लगभग 45 करोड़ लोगों के आगमन की सूचना हमें मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रही है। इसलिए आप लोग भी आएं और इस परम पावन तीर्थराज प्रयाग में जो छुपे हुए अद्भुत, अद्वितीय, त्यागी, वैरागी, तपस्वी संत लोग यहाँ आते हैं, ऐसे संतों का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। जैसे तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भंडारे रहेंगे, कथा रहेगी, यज्ञ रहेंगे और सुबह प्रातः काल के सत्र में भी कुछ विशिष्ट विद्वानों की कथाओं का समायोजन है, जिसमें सद्भाव तिवारी जी नर्मदापुरम से हैं और अच्छे विख्यात श्रीमद् भागवत कथाकार श्री प्राची जी जबलपुर से हैं और इसके अतिरिक्त शिवम साधक जी श्रीमद् वृंदावन धाम से हैं और जो तीनों ही वक्ता श्रीमद् भागवत पर कथा करेंगे। और एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से पर प्रवचन करने के लिए कर्नाटक से श्री कृष्ण प्रिया शास्त्री जी आ रही हैं। आप सभी का वेलकम और स्वागत है। देखिए, महाकुंभ की तो अपनी महिमा है और कहा जाता है कि देवासुर संग्राम हुआ, उसमें अमृत और विष निकला। विष भगवान शिव ने गले में धारण किया, अमृत लेकर देवता भागे, असुर उनके पीछे भागे। तो उस अमृत के कलश को, अर्थात अमृत के कुंभ को 12 स्थानों पर रखा गया। 8 स्थान स्वर्ग में है, 4 स्थान धरती पर है, मृत्युलोक में, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। तो ये प्रयाग का महाकुंभ है
12 वर्षों के बाद आया है, लेकिन विशेष योग यह है कि 144 वर्षों के बाद ये योग बन रहा है। तो दिव्य है, पवित्र है, कल्याणकारी है और भारतीय संस्कृति के शक्ति को दिखाने वाला है, संस्कारों को दिखाने वाला है। सनातन का ये आत्म जागरण का मूल स्थल भी है और सनातन के प्रभाव को दिखाने वाला भी है पूरी दुनिया में। जैसे भी आपने कहा कि आस्था मतलब और चार पद के लोग हैं, तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज की थोड़ा सा विशेषता क्या है? तो प्रयागराज की अपनी विशेषता है। यहाँ अब तीर्थ के राजा हैं तो राजा की जितनी विशेषता हो सकती है वो सब तीर्थ अपने आप में बहुत पुण्यदायी और पवित्र होते हैं। तीर्थ में जाने से हमारे नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है, पॉजिटिव आती है, पुण्य जगता है, संस्कार बदलते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, उसका वाइब्रेशन, उसकी तरंगें वहाँ बनी रहती हैं। और जहाँ सामान्य तीर्थ है वो जब इतना कल्याणकारी है तो जो तीर्थों का राजा है इसका मतलब अधिक ऊर्जा वहाँ है, तीर्थ की खूबी वहाँ अधिक है। ठीक है, तो ये तीर्थराज यहाँ की महिमा अपार है। यहाँ लोग कल्पवास करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कल्पवास क्या है, रहना है? नहीं। अगर इस शब्द को ध्यान से देखें कल्प, तो एक समय अवधि को भी कल्प कहते हैं कि एक विशेष स्थान पर एक समय अवधि तक रहकर साधना करें तो कल्पवास होगा। लेकिन कल्प वृक्ष फिर एक शब्द है कि एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ वास करने से मनोकामना की पूर्ति हो वो है कल्पवास, और वो सिर्फ तीर्थराज में ही होता है, बाकी किसी तीर्थ में कल्पवास नहीं होता। वेदांती जी को एवं महामंडलेश्वर श्री उमाकांता नंद जी को। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं निर्मोही अखाड़ा पीठाधीश्वर श्री कवि रामदास जी महाराज की भव्य पेशवाई यात्रा में, जिसका मुख्य आकर्षण साधु संतों का राजा महाराजाओं की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होकर नगर दर्शन करना एवं अनेक झांकियां रहा।
रुके हुए नहीं यार, यूट्यूब चैनल है मेरा, वो बना लीजिए आप। छिप जाएगा तेरे कैमरे से। अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले नागा साधुओं के पास, जिनके बारे में प्रचलित है कि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अगर वो प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद भी भरपूर देते हैं। बाबा जी, आपका निवास स्थान कहाँ है? हम जूनागढ़ से आए हुए हैं। श्री दिगंबर भूतपुरी महाराज आवाहन अखाड़े से प्रयागराज में आए हुए समस्त जीव को कोटि कोटि अभिनंदन वंदन स्वागतम। ओम नमो नारायण। बाबा जी, जो नागा साधु जब नागा साधु बनते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? धर्म ध्वजाएं
प्राणी की रक्षा करना और क्या, सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। आपका दिगंबर भेष जो है वो कब से आपने धारण किया है? हमारा तो अभी 3 दिन हुए हैं, हमने श्री दिगंबर की पुकार करवाई भारत के अंदर। तो 11 तारीख से हमारा नाम श्री दिगंबर भूतपुरी महाराज। भारत हमारा तो भारत है ना, इंडिया। देखिए अभी जैसे कि आपने बाबा जी से बात की, बाबा जी ने जिनके बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, नागा साधु बहुत क्रोधित होते हैं, देखिए वो कितने आराम से और कितने अच्छे से अपने भक्तों से बात करते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ हर्ष कौशिक, सुभारती टीवी। हर हर बोल गंगा मैया की हर हर महादेव। आजा आजा आगे आगे भंडार सुखी रहेंगे तुम्हारे घर परिवार। जय गंगे माँ पूर्ण हो शक्ति की मनोकामना। एक फोटो हमारा भी लो, एक फोटो हमारा बच्चा नहीं है, बच्चे अभी दर्शन करने तो आप आ जाओ, तो बाहर आ जाओ। दर्शन नहीं करने तो आप जा सकते हो। देखो मैदान पे आके चप्पल खोल गया, दर्शन कराया। चप्पल खोल गया। तो आइए अब चलते हैं स्टूडियो की ओर, जहां आपकी भक्ति में शक्ति घोलने के लिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम लगातार जारी हैं। जय मां गंगे, जय मां भारती, जय जय शिव शंकर।